Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2012 की डच फिल्म ट्रिक्ड के बारे में, जिसके डायरेक्टर है पॉल वर्होवन, जिन्होंने द ब्लैक बुक और बेसिक इंस्टिंक्ट जैसी फिल्में बनाई हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 50 साल के रेमको को, जिसके जन्मदिन पर उसकी पत्नी इनेके ने एक छोटी सी पार्टी रखी है और पार्टी से पहले उसे एक डायरी गिफ्ट करती है। पर ना तो रेमको और ना ही परिवार का कोई और इंसान खुश नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं जो उसी पार्टी में जाने के लिए शॉपिंग कर रही है, पर वो किसी बात से परेशान है। शाम को रेमको की बेटी लीके की बेस्ट फ्रेंड मेरेल वहां आती है, जिसे रेमको का बेटा टोबियास पसंद करता है। उसी वक्त विम नाम का एक आदमी कुछ पेपर्स जलाता है जो उसे रेमको को दिखाने के लिए दिए गए थे। कमरे में मेरेल को लेकर लीके ड्रग्स करती है और उससे पूछती है वो यहाँ क्यों आई है। लीके जानती है कि उसके पिता का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और सोचती है कि मेरेल को रेमको पसंद है, पर मेरेल कहती है कि उसे टोबियास पसंद है। कुछ देर बाद वहाँ वो प्रेग्नेंट लड़की नाजिया आती है, जिसे देखकर इनेके को बुरा लगता है। वो नहीं चाहती कि नाजिया अंदर आए, पर ना चाहते हुए भी उसे नाजिया को अंदर बुलाना पड़ता है। नाजिया को देख रेमको भी परेशान हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है नाजिया जापान में है और उसे वहां देखकर सबको हैरानी होती है। नाजिया के दिए गए गिफ्ट को देखने के बाद रेमको एक स्पीच देकर सबका शुक्रिया अदा करता है और लीके और मेरिल, जो कमरे में अपनी ही पार्टी एंजॉय कर रहे थे, गाना सुनकर नीचे जाते हैं। टोबियास मेरिल की गंदी तस्वीर पार्टी में लाता है, जो उसकी माँ फेंक देती है और उससे कहती है कि ऐसी हरकत करके वो मेरिल के साथ कभी रिश्ता नहीं बना पाएगा, जिस पर वो कहता है कि उनके मुंह से रिश्तों की बातें अच्छी नहीं लगती। नाजिया से पार्टी में कुछ लोग उसके होने वाले बच्चे के पिता के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो एक जापानीज आदमी है जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और यह सुनकर रेमको को राहत मिलती है। लीके मेरिल को बताती है कि नाजिया ही वो लड़की है जिसके साथ रेमको का अफेयर था और शायद ये बच्चा उसके पिता का ही है। ज्यादा शराब पीने पर लीके की तबीयत खराब हो जाती है और उसे मेरिल और टोबियास कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। पार्टी के बाद रेमको से उसकी पत्नी इनेके कहती है कि अगर नाजिया का बच्चा रेमको का निकला तो वो ये शादी तोड़ देगी। अगले दिन ऑफिस जाने पर रेमको को पता चलता है कि उसे अपना बिजनेस बचाने के लिए दुबई के अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे भिजवाने होंगे, और उसी वक्त उसे विम केबिन में ले जाता है और बताता है कि दुबई की वजह से उनकी कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और दुबई के प्रोजेक्ट से उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। वो लोग उसे एक ऑफर के बारे में बताते हैं जो उन्हें एक चाइनीज कंपनी से मिली है, और विम रेमको की कंपनी को उन चाइनीज लोगों को बेचने के बारे में सोच रहा है। रेमको की तकलीफें यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक उसी वक्त उसे उसके केबिन में नाजिया बैठी मिलती है, जो उसे बताती है कि वो बच्चा रेमको का ही है और पार्टी में उसने सबसे झूठ कहा था। विम ये बात जानता है और वो नाजिया के साथ मिलकर रेमको को ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर ये कंपनी बेच दी जाए तो नाजिया और बच्चे अपने हिस्से के पैसे लेकर वहाँ से चले जाएंगे और इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और अब रेमको के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपनी कंपनी बेचने के लिए मान जाता है। टोबियास मेरिल के साथ लंच पर जाना चाहता है, पर वो कहती है कि उसे अपने प्रोफेसर से मिलकर एग्जाम्स की तैयारी करनी है, पर उसकी ये बात झूठ निकलती है और असल में वो रेमको से एक होटल में मिलने जा रही थी और रेमको का मेरिल के साथ अफेयर चल रहा है। रेमको उसे बताता है कि वो नाजिया की वजह से एक बड़ी तकलीफ में फंस चुका है और अपनी कंपनी को बेचने की बात वो मेरिल को बताता है। वहाँ से मेरिल लीके से मिलने जाती है, जिससे बात करने पर उसे पता चलता है कि शायद नाजिया ने प्रेगनेंसी का नाटक किया है। और तब मेरिल के फोन में रेमको का कॉल आता है और लीके को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। मेरिल पर चिल्लाकर लीके वहां से चली जाती है और मेरिल कुछ नहीं कर पाती। रात को रेमको घर आकर सबको बताता है कि वो अपनी कंपनी उस चाइनीज कंपनी को बेच रहा है और एक अच्छी नौकरी करने लगेगा। इनेके, जो उस कंपनी में रेमको की पार्टनर भी है, उसे ये बात ठीक नहीं लगती। टोबियास को उस वक्त मेरिल का कॉल आता है, जो उसे घर से बाहर आने के लिए कहती है और उससे मिलकर वो नाजिया का घर ढूंढने लगती है। वो दोनों छिपकर नाजिया पर नजर रखने का प्लान बनाते हैं और बिना कोई सवाल किए
टोबियास ऐसा करने के लिए मान जाता है। नाजिया के घर आने से पहले वो दोनों छत पर कुछ देर के लिए बैठते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं कि नाजिया घर आ चुकी है और तब उन्हें पता चलता है कि नाजिया सचमुच प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। अगले दिन रेमको डील पूरी करने के लिए घर से निकलता है और उसकी पत्नी इनेके चाहती है कि वो भी उसके साथ आए। वो कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए और वो कंपनी जो हमेशा से रेमको का सपना था उसे बेचने की कोई जरूरत नहीं, पर रेमको उसकी नहीं सुनता। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, पास खड़ी गाड़ी में मेरिल और टोबियास आते हैं और घर में घुसते हैं। टोबियास लीके के पास जाता है और मेरिल इनेके से मिलने जाती है, पर इससे पहले कि मेरिल उसे कुछ बता पाती, इनेके खुद कहती है कि वो रेमको और उसके अफेयर के बारे में जानती है। उसने रेमको की कई सारी गर्लफ्रेंड्स को देखा है जो कुछ वक्त उसके साथ रहती है और फिर रेमको उन्हें छोड़ देता है और अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेमको ऐसा ही आदमी है। वो शादी से पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है और उसे बदलने के लिए इनेके कुछ नहीं कर सकती। वो मेरिल से कहती है कि कुछ महीनों में दूसरी लड़कियों की तरह ही रेमको उसे भी छोड़ देगा। बस एक नाजिया है जिसके प्रेग्नेंट होने की वजह से चीजें बदलने लगी है। तब मेरिल उसे बताती है कि नाजिया प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये सुनकर इनेके रेमको के पास उसकी ऑफिस में जाती है और मेरिल लीके से मिलने उसके कमरे में जाती है जो अब मेरिल से नाराज नहीं है। ऑफिस पहुंचने पर इनेके देखती है कि रेमको की मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि वो चाइनीज इन्वेस्टर्स अब तक केबिन तक नहीं पहुंचे हैं और इससे पहले कि रेमको पेपर्स पर साइन करता, इनेके वहां आती है। वो उन लोगों के बीच बैठती है और नाजिया के पेट पर हाथ सहलाती है और अचानक अपने बैग से एक कैंची निकालकर नाजिया के पेट पर मारने लगती है और इस तरह वो रेमको और उसकी कंपनी को इस धोखाधड़ी से बचा लेती है। रेमको जानता है कि फ्रेड इस सब का हिस्सा नहीं है और उसके साथ मिलकर नाजिया और विम पर केस करने की बात करता है और कुछ देर बाद फ्रेड ऐसा करने के लिए मान जाता है। रेमको चाइनीज इन्वेस्टर्स से मिलता है और उनसे कहता है कि वो कंपनी नहीं बेच रहा और उन्हें एक नया प्रपोजल देता है जिसमें वो उनके साथ एज अ पार्टनर काम करेगा। ये सारी बातें वो मेरिल को बताने जाता है और सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पर फिर मेरिल उसे बताती है कि वो उसे छोड़ रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ता है और वहाँ से निकल जाती है। पर रेमको उसके जाने के बाद किसी और को कॉल करता है और दूसरी ओर मेरिल टोबियास और लीके के साथ वहां से निकल जाती है। अंत में हमें पता चलता है कि रेमको ने किसी और को नहीं बल्कि अपनी पत्नी इनेके को बुलाया था और इनेके उसे बताती है कि उसकी कंपनी को बचाने में मेरिल ने उसकी मदद की है। और फिर इनेके उसे बताती है कि वो रेमको के बर्थडे पर कुछ बताना चाहती थी पर नाजिया बीच में आ गई थी और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रेमको बहुत खुश हो जाता है और तब इनेके उसे बताती है कि उस बच्चे का बाप कोई और है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।